5 tips and tricks every After Effects यूजर्स और फ्रीलांसर्स को ये पता होना चाहिए। ये आपके वर्कफ्लो की स्पीड बढ़ाएगा और उसको स्मूथ भी करेगा। तो पहला टिप है लेयर को शिफ्ट करना, और इसके अंदर हम दो टिप्स को मेंशन करेंगे। पहला टिप है किसी भी लेयर को टॉप से सीधा बॉटम पे लेके जाना या बॉटम से सीधा टॉप पे लेके आना। तो जैसे अब ये मेरा यहाँ पे आपको एक कंपोजिशन दिख रहा है और उसमें मुझे पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लेयर पैनल में क्लिक करके कंट्रोल वाई पर प्लेस करके एक बैक सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस सॉलिड को बैकग्राउंड पे शिफ्ट करना है। तो क्या करना है, इसको सीधा बॉटम पे लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हुए तो ड्रैग करना हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसके लिए सीधा सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आपका लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे ही आप करोगे देखो सीधा बॉटम पे चला गया। अब वापस आपको क्या करना है, सीधा उसको ऊपर लेके आना है। तो उसी को वापस लेयर को खाली सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो टॉप पे आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला टिप। अब दूसरा टिप, हर लेयर को एक एक ऑर्डर में नीचे लेके जाना है या सिंगल सिंगल ऑर्डर में ऊपर लेके आना। तो जैसे आपको मेरा यहाँ पे कटआउट वाला ये कैक्टस दिख रहा है पीछे, उसको मुझे क्या करना है, ऊपर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल्ट एंड अप एरो दबाते जाओ, तो क्या होता हो जाएगा, टॉप पे आता हुआ जाएगा। वापस अगर उसको नीचे बॉटम में लेके जाना तो क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस करो, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो एक एक लेयर यहाँ पे देख रहे थे अब शिफ्ट हो रहा था। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके वर्कफ्लो को ये बहुत स्मूथ करेगा गाइस। अब चलते हैं सेकेंड टिप। अब बेस्ड तरीके से फुटेज को ट्रिम कैसे करना। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरा मैं एक फुटेज दिखाऊं आपको, तो ये जो मेरा फुटेज है उसका ड्यूरेशन है 3 मिनट का। अब उसमें से आपको स्पेसिफिक एरिया चूज करके कट करना होता है। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं लेयर पैनल में। अब देखो मेरा कंपोजिशन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक को शिफ्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब आपको मेन कंपोजिशन का ड्यूरेशन ही छोटा रखना है, फिर उसको शिफ्ट करना है और यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा इसको, या फिर 3 मिनट का रखना है और इसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको घुमा घुमा के शिफ्ट करके काम करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, आपका काम होता है। तो बेटर वे क्या है इसको करने के लिए, तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिलीट कर देता हूं। और आप क्या करोगे, इस फुटेज को जो आपके प्रोजेक्ट पैनल में दिख रहा है आपका, उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपके लेयर पैनल में, लेयर व्यूअर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक एरियाज मुझे कट करके चाहिए। तो भाई मुझे चाहिए पहला ये टाइटल वाला एरिया, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आप यहाँ पे इन दे दो। फिर यहाँ से आगे चले जाओ जहां पे ये खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो इसको आउट दे देता हूँ। तो भाई इतना एरिया हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उस एरिया को मुझे यहाँ मेरी कंपोजिशन में लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा है ओवरले एडिट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो एरिया यहाँ पे आ चुका है। अब आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से आप लेके आ रहे हो। वापस क्या करेंगे, हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ दूसरा एरिया चाहिए यहाँ से, भाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इन दे दिया है। अब मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ थोड़ा और, तो देखते हैं पहले ये कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो भाई यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे आउट दे दिया। तो भाई ये एरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा, भाई यहाँ से स्टार्ट करना तो वापस मैं यहाँ पे दे देता हूँ इन। तो भाई इतना एरिया हो गया, वापस इसको भी लेके जाना तो यहाँ पे प्लेस कर दो। देखो ये वाला फुटेज भी आ गया। तो ये बहुत ही बेस्ट वे है आपके फुटेज को ट्रिम करने का। आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, इसको इन आउट करके यहाँ पे ला सकते हो अपने मेन कंपोजिशन के अंदर। आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा और आपके आफ्टर इफेक्ट्स को ये हैंग भी नहीं करेगा। तो अब चलते हैं तीसरे टिप्स के ऊपर। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। हमने पिछले 2 महीने में मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल की कम्युनिटी को 208 तक पहुंचाया है, प्लस 10,000 व्यूज भी हमने, 10,000 व्यूज भी हमने पाए हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और उससे भी बेटर चीज गाइस, एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी व्यूअर्स की एज रेंज जो है 25 to 44 के बीच में है। जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स जो शेयर करता है टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, वो फ्रीलांसर्स के लिए या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए जो मोशन ग्राफिक्स एम्प्लॉय उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये जनरेशन ऑलमोस्ट अर्निंग जनरेशन है और उनके लिए हम बहुत ही यूजफुल प्रूव हो रहे हैं। सो अगेन हमें भी बहुत बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों से। तो यही प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, और अपने जो भी इश्यूज हो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, और अच्छे से हमको एप्रिसिएशन भी दे सकते हो गाइस। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स है गाइस, कंपोजिशन को कैसे क्रॉप करना चाहिए, बेटर वे टू क्रॉप द कंपोजिशन।
अगर मैं दिखाऊं, आप जो रेगुलरली यूज कर रहे हो, अगर इसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूं यहाँ पे, अब आपको बोला जाए कि इस टेक्स्ट के साइज के हिसाब से कंपोजिशन को क्रॉप करो, तो आप क्या करते हो, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाते हो और यहाँ पे क्या करने लगते हो, इस वैल्यू को कुछ इस हिसाब से कम करने लगते हो दोनों तरफ से। बट हाँ भाई, ये तो ठीक हो गया कि ये सेंटर में था, बराबर है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको कंपोजिशन में जा रहा हूँ और यहाँ पे अभी मैं वापस इसको क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे होगा क्या कि भाई मेरा टेक्स्ट भी क्रॉप हो गया, क्योंकि ये सेंटर में नहीं था, आप दोनों तरफ से नहीं कर पा रहे हो। तो ये मेन इश्यू होता है हमारे साथ। तो अब इसको बेटर वे क्या है क्रॉप क्रॉप करने का, तो आप क्या करोगे, लेयर को जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्टेड रखा हुआ है, या फिर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आपको आइकॉन दिख रहा है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इसको सिलेक्ट करो और जिस एरिया को आपको लेना है क्रॉप करके कंपोजिशन साइज के अंदर, वहां पे आप क्या कर दो, कुछ ऐसा रीजन ऑफ एरिया बना दो। ये मैंने जैसे यहाँ पे बना दिया। अब इसी साइज का मुझे क्या चाहिए, कंपोजिशन चाहिए। तो आपको करना क्या है, ये बनाने के बाद आपको जाना है कंपोजिशन के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे क्लिक करोगे, देखो बेटर तरीके से एक ही झटके में हमारा काम हो गया। सो दैट इज ऑल्सो, ये भी आपका क्या करेगा, टाइम सेव करेगा और आपके वर्कफ्लो को आसान करेगा, और जो दिक्कत मैंने बताई वो भी आपकी दूर करेगा। अब चलते हैं हमारे फाइनल टिप की तरफ, पांचवें टिप की तरफ। हमारा पांचवा टिप्स है, टिप है वो है इंक्रीमेंट एंड सेव, जो हर एक आफ्टर इफेक्ट यूजर, फ्रीलांसर हो या फिर एम्प्लॉई हो स्टूडियो का, हर कोई इसको यूज करता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स को बाय डिफॉल्ट हैंग होके क्रैश होने की आदत है। तो ये आपका बहुत ही लाइफ सेवर टूल है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आप मेरे को, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और प्लस एक और वही पॉइंट है इसका यूज करने का। जैसे मेरा ये एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ से कुछ आगे बढ़ना है तो भी मैं इंक्रीमेंटेड सेव कर सकता हूँ, या फिर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा फाइल रिवील हो रहा है कुछ ऐसे लाइन बर्स्ट के थ्रू, बट मुझे चाहिए कि नहीं भाई मुझे लाइन बर्स्ट, तो ये तो करना ही करना है, बट मुझे एक और ऑप्शन भी देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज इसको मुझे सेव कर लेना है पहले, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, इंक्रीमेंटेड सेव में जाऊंगा, और मैंने इसको इंक्रीमेंटेड सेव कर लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, बर्स्ट को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। बना, तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसको एनिमेट नहीं करने वाला हूँ, बट यहाँ पे ये वाला बन चुका है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। बट अभी मैंने क्लाइंट को दिखा, दोनों ऑप्शन मुझे दिखाना है, और क्लाइंट ने बर्स्ट वाला पसंद किया और उसके अंदर कुछ चेंजेस बोले। तो मुझे क्या करना, अभी एक छोटा सा होगा, बहुत सारे चेंजेस करते हो स्टेप बाय स्टेप, तब आपको क्या काम आता है, इंक्रीमेंट एंड सेव वाला ऑप्शन। तो अगर मैं चला जाऊं वापस मेरी फाइल के अंदर, यहाँ पे जहां पे मैंने सेव किया था, तो आप देखो मेरा 5 टिप्स था, तो ये टिप्स 2 भी बना हुआ है, टिप्स 3 भी बना हुआ है। जब हमने सेव किया था तो टिप्स 3 बना था, हम काम करें अभी टिप्स 3 के अंदर, बट जो मेरा फाइल था वो क्या था, टिप्स 2 था। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, आप देखोगे तो जैसे ही मेरे फाइल के अंदर जाओगे, वापस क्या हो जाएगा, वहां पे जो मेरा सर्कल बस्ट वाला ही था, वही वाला पोर्शन अभी भी वहां पे सेव्ड है। ठीक है ना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया कि भाई दोनों वर्जन मेरे पास सेव है। तो ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी देगा। क्रैश भी हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका एक पार्ट आपने एनिमेट करके ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो अगर कुछ खराब भी हुआ तो वहीं से आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो। सो होप आपको मजा आया होगा इसके अंदर। तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहो, गुड बाय।